छत्तीसगढ़ की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। भोजन वोजन छोड़ के यहाँ बैठे हैं लोग, लड़का मल्ला सब पेपर है, फिर भी हम छोड़ छोड़ के बैठे तो रहना मुश्किल हो जाएगा। शासन प्रशासन से ही सब हो रहा है जो हो रहा है। क्यों बैठे खाली पीली तो कुछ करन चना बूट वगैरह कुछ नहीं कह सकेगा, क्योंकि महापौर के खिलाफ तो मैं बोलूंगी नहीं। पूरा ही जाएगा ना, थोड़ा सा नहीं जाएगा, पूरा बस्ती में जाएगा। जब से बीजेपी की सरकार आई है, आयुक्त महोदय तो वार्ड में आ जाते हैं तो हमको खबर नहीं होती। अब हम लोग को लगता है कि कोई हमारी सुनवाई नहीं है और हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे यहाँ पर। अब सरकार नहीं सुनेगी तो कल हम लोग चक्का जाम करेंगे, क्या करेंगे। दीदी आपको क्या कहना है? ये हम प्लांट नहीं लगने देंगे, ढंग से खाना भी नहीं खाते घर में हम। आप लोग रुकवा नहीं पा रहे हैं, आपके मेयर हैं। हमको लाठी खानी पड़ेगी, हम लाठी भी खा लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं मतलब नहीं लगने देंगे। ये तो जबरदस्ती यहाँ आयुक्त महोदय अगर डाल रहे हैं तो कैसे रुकवाऊं? कि मतलब कांग्रेस बीजेपी भी शामिल है। मिली भगत है तभी इतना बड़े प्रोजेक्ट यहाँ लाए। किस हद तक जा सकते हैं? बिल्कुल, हम यहाँ बैठ जाएंगे, रोड में बैठेंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। छत्तीसगढ़ की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बायोगैस प्लांट नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। और आज हम जो है शहर के भिलाई शहर छत्तीसगढ़ के उन बड़े शहरों में गिना जाता है जो काफ़ी ठीक ठाक स्थिति में है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस शहर को जो है ख़राब करने की कोशिशें की जा रही हैं। भिलाई शहर में एक मोहल्ला है, एक कॉलोनी है जिसका नाम है सुंदर विहार। हालांकि नाम के अनुरूप कॉलोनी जो है उतनी सुंदर नहीं है, यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझते रहते हैं, लेकिन नगर निगम इसको बेहतर करने की जगह अब ऐसा लगता है कि कोई रंजिश पाल ली है जैसे इस कॉलोनी से और आसपास के वार्ड से। भरी बस्ती में जहाँ आसपास बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, आबादी है, वहाँ नगर निगम ने एक प्लान लेकर के आई है और वो प्लान है एक प्लांट लगाने का, कचरे का प्लांट, जिससे उसको कचरे का जो है मेंटेनेंस करना है। और अगर जो लोग इस बात को जानते हैं कि जहाँ जहाँ भी देश भर में इस तरीके के प्लांट लगे हैं, वहाँ के लोगों का कई किलोमीटरों दूर तक लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है, भयंकर बदबू आती है। और इसके अलावा स्थिति ऐसी होती है कि उस इलाके की कीमत भी और उस इलाके की जो व्यवस्था हैं वो पूरी तरीके से चौपट हो जाती हैं, क्योंकि बदबू इतनी होती है कि बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। एक रास्ता सरकार के पास हो सकता था कि किसी दूर दराज वाले इलाके में, हालांकि कचरे के मेंटेनेंस के लिए भी ज़रूरी है कि कोई प्लांट लगे, लेकिन उसको शहर से दूर जहां आबादी ने वहां लगाया जा सकता था। लेकिन नगर निगम को ऐसा लगता है, भिलाई नगर निगम को, कि सुंदर विहार के पास ही जो है उसको ख़राब करने का एक ऐसा लगता है जैसे नगर निगम ने संकल्प ले लिया हो। हमारे साथ जो है कुछ महिलाएँ बैठी हैं और ये महिलाएँ 28 जनवरी से धरने पर बैठी हैं इस प्लांट के खिलाफ कि ये प्लांट ना लगे। और ये लोग चाहती क्या है उन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं। आपका क्या नाम है दीदी? अनीता साहू, पार्षद कुरूद, वार्ड 22। ये प्लांट को लेकर के आपका विरोध क्यों है? विरोध है भैया, हम अगस्त से मतलब ये प्लांट के लिए लड़ाई लड़ा था और ये सभी को पता है, क्योंकि मैं इंदौर में जाके देख चुके हूँ कितना बदबू रहती। 5 मिनट वहाँ खड़े होके के लायक नहीं रहा है। थोड़ा देर के लिए तो मैं भी नहीं समझती चलो ऐसी कचरा है करके, लेकिन मैं स्वयं जाके सभी पार्षद जाके, कमिश्नर, महापौर, सभापति, सभी पार्षद वहाँ जाके देखे हैं। और वो बायोगैस प्लांट ये तीनों वार्ड की अटैच है, रहवासी जगह है, 21, 22 और 23। कलेक्टर सर से भी हम बार बार निवेदन किए कि सर एक ही यहाँ मैदान है, उसमें आप कचरा ला रहे हैं, बायोगैस ला रहे हैं, सीबीजी प्लांट ला रहे हैं, आपका अगले जगह आउट एरिया में लगाए सर। कम से कम बच्चे के लिए एक मैदान है, वो खेल जो भी भवन है तो कुछ कार्यक्रम है तो वहाँ काम है, काम के लिए भवन चाहिए, जगह चाहिए, तो नहीं माने। इतना हम सब जगह आवेदन निवेदन दे चुके हैं, कहाँ विधायक, कलेक्टर, महापौर, एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व विभाग, सभापति, सभी जगह कोई ही नहीं छूटे भैया।
तो अब तक नतीजा क्या हुआ, किसी आश्वासन कुछ मिला कि नहीं मिला? कुछ आश्वासन नहीं मिले है, कहाँ बस मुंह से बोले बुलाए के हो जाए। हम तो ये जब तक लिखित में नहीं दी तब तक बस ऐसे बोल के चले गए, बाद में सब तो बैनर पोस्टर लिखा, बाद में आके चुपके से लगा दी दल के दल। तो उसमें कौन क्या कर सकते, ओकर से हम लिखित में चाहतन कि यहाँ कुछ लिख के दे। हम तो SDM आने वाला थे से नर्सों तो भी हम 10 बजे से यहाँ इंतज़ार करें ना कि चलो तहसीलदार SDM आज कुछ तो आश्वासन दे, तो फिर भी नहीं आए। जब तक लिखित में नहीं आई तो हम कैसे मतलब यहाँ से हर जब वही निगम के अधिकारी लोग, कमिश्नर और आयुक्त, वही निगम प्रशासन वही तो मतलब जगह दिखा है, तभी तो कलेक्टर सर पता है। फिर बोलते कि केंद्र से नहीं आए। यहाँ तक सामान्य सभा में बात रखे हों, सामान्य सभा में बात रखे हों तो भी जब आवाज़ उठा हो बायोगैस प्लांट के लिए तो कुछ तो राय देना चाहिए। उनमें भी मेरा नीतीश सभी जगह सब मिले जुले हैं भैया। आज महिला पार्षद घर द्वार छोड़ के भोजन, आज मोर मम्मी पापा आए हैं तो फिर चलो बुलाई से तो मुलाकात करना, घर जाने वाला है, कोई कार्यक्रम है काठी का, नहीं रुको भैया लोग को निपटा लेंगे करके तो मिल के आज ही मैं थोड़ा से भोजन करी। आज 9 दिन हो गए भैया, मैं भोजन भी नहीं, बस 2 रोटी खा के यहाँ बैठी हूँ। पूछ लो दीदी मन के, यहाँ से हटती नहीं हूँ 10 बजे तक। और लोग को ये समझते हैं कि यहाँ पिकनिक मना है। कौन यहाँ गलत यहाँ का राजनीति मैसेज देते कि यहाँ पिकनिक मनाते का बैठे खाली पीली तो कुछ करन चना बूट वगैरह कुछ नहीं खा सके का, शरीर के लिए तो भी कुछ चाहिए। फिर भी मैं बताया हूँ महतारी है यहाँ, मैं भोजन करने नहीं जाऊँ। ये सब मिले जुले सब साथ गांठ है। और वो आयुक्त, कमिश्नर जानी, महापौर और उतना बड़े पावर में है हमारे कांग्रेस का महापौर भैया, बीजेपी का विधायक है। तो अगर एक पावर चलती तो ये प्लांट लग जाती इसका, अगर ये बोलने से प्लांट नहीं हटे। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग सब मिले हुए हैं और प्लांट लगवाना चाहते हैं? बिल्कुल ये सब मिले जुले। आज अगर ये होती, हम शुरू से आप यूट्यूब के माध्यम से आप न्यूज में देखे हो कितना बार मतलब सबके मतलब न्यूज में फैले हैं, मतलब बायोगैस के बारे में। कलेक्टर, महापौर सब जगह हम 8 बजे रात में दीदी मन भी 2-3 ऑटो जाके बैठ के हाँ सब लोग पता है, सब शांत मिटकाए बैठे हैं। तो ये तो आप तो हो गई हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी। अब हमारे साथ एक और कांग्रेस की पार्षद, ये तो निर्दलीय पार्षद हैं, कांग्रेस की पार्षद भी हैं जो इस बायोगैस प्लांट से इनका वार्ड भी प्रभावित होने वाला है। जी अब बात करते हैं। अच्छा आप ये बताइए कि आपके तो नगर निगम में मेयर आपके ही हैं, तो आप लोग क्यों नहीं रुकवा पा रहे हो? नगर निगम में तो हमारे कांग्रेस के ही महापौर जी हैं, लेकिन उनका कहना ये है, महापौर परिषद से प्रस्तावित ये हुआ है कि इसे जामुल टंचिंग ग्राउंड में प्रस्तावित हुआ है, ना कि सुंदर विहार कॉलोनी के ग्राउंड में प्रस्तावित हुआ है। तो हमारा तो एक ही विरोध है ना कि वो स्थल परिवर्तित किया जाए, जबकि वो टंचिंग ग्राउंड में आया है तो इस स्थल पर क्यों लगाया जाए? तो मेयर जी खुल के क्यों नहीं आ रहे विरोध में? मेयर जी तो खुल कर आए, उन्होंने तो वीडियो भी जारी किया है, वो दिखा दिया जाए। अगर दिखाने के लिए आप बोले तो मैं दिखा दूं। उनका प्रस्तावित यही है, महापौर परिषद से प्रस्तावित हुआ है भाई कि वो जामुल टंचिंग ग्राउंड में बनाया जाए। तो कौन है जो सुंदर विहार को खराब करना चाहता है? किसका इस सब में मिली भगत है नगर निगम के द्वारा नहीं मालूम, लेकिन इस जगह पर हम नहीं बनने देंगे। अरे वो ठीक है, लेकिन आप लोग नगर निगम के पार्षद हैं, आप लोगों से पूछा जाएगा, आपको मालूम तो होगा कि कौन इधर खुलवाना चाहता है। अब ये तो नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि शासन प्रशासन से ही सब हो रहा है जो हो रहा है, क्योंकि अब बायोगैस जो प्लांट है लगने के लिए जो आ रहा है वो शासन के द्वारा ही होगा अगर है तो, क्योंकि अभी शासन के द्वारा ही हर वार्डों में SLRM सेंटर बन रहा है, क्योंकि शासन के द्वारा है तो ये भी शासन के द्वारा ही होगा। तो सुना तो ये भी है कि जो यहाँ के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के रिकेश सिंह जी, वो भी तो विरोध में है शायद। हाँ, उन्होंने आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने हाँ यहाँ पर आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ प्लांट नहीं बनेगा। आपत्ति दर्ज की, हम उनके खिलाफ नहीं है, वो आपत्ति दर्ज करके हमको आश्वासन दिए हैं कि यहाँ प्लांट नहीं बनेगा। अब मेयर भी हो गए हैं इसके खिलाफ, यहाँ के जो है विधायक भी खिलाफ हैं, फिर ऐसा कौन है पावरफुल जो इधर लगवाना चाहता है? पावरफुल तो नगर निगम के ही अधिकारी हैं, सब मिलके कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, क्योंकि महापौर के खिलाफ तो मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि उन्होंने आपत्ति दर्ज की है भाई। खिलाफ में बोलने को कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन कुछ ना कोई कहीं ना कहीं तो लोचा है आप लोगों से, सब लोग कह रहे हैं। निगम से ही है, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि पहले के समय में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय में नगर वार्ड में कुछ भी अगर कार्य होता था उसको जानकारी हमारे होती थी, और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से अब आयुक्त महोदय तो वार्ड में आ जाते हैं तो हमको खबर नहीं होती
कि वो वार्ड में आए हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप सोचिए वार्ड का काम छोड़ कर के ये बायोगैस प्लांट आ रहा है। हाल ही में अभी हम लोग सभी पक्ष विपक्ष दोनों लोग मिल करके इंदौर गए हुए थे, वहाँ पर प्लांट वगैरह दिखाने के लिए। वहाँ पर अगर बायोगैस प्लांट बना भी है तो वो एक मतलब रहवासी इलाके में नहीं बना है, दूर दूर जगह पे बना है, ना कि ऐसे जगह पे बना है कि जहाँ लोग बसे हुए हैं। यहाँ कम से कम आबादी 40-45 हज़ार की आबादी है, तो ऐसे जगह पर उनको तो नहीं बनाना चाहिए। आखिर क्या है, क्या चाहते हैं वो कि इस जगह पर बनाया जा रहा है। नहीं तो ऐसा क्यों लगता है कि आयुक्त तो जो है जनप्रतिनिधियों को दरकिनार कर रहे हैं क्या? हाँ, ये हो रहा है, देखिए देखा ही जा रहा है। आप आए दिन देखिए ना, उनके ऑफिस के सामने धरना दिया जा रहा है, कभी अवैध प्लाटिंग को लेकर के तो कभी कुछ को लेकर के हो ही रहा है। आप देख रहे हैं। पार्षद जी का कहना है कि निगम को जो है आयुक्त जी चला रहे हैं, जनप्रतिनिधि दरकिनार। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं यहाँ। अच्छा, ये जहाँ लग रहा है किसके वार्ड में आता है? ये मेरे वार्ड 22 में, और ये कुछ दिन अभी पेपर में दे ये भी। अच्छा, ठीक है। वार्ड 22 में आता है। वार्ड 22 के आसपास, इस प्लांट के आसपास जो कॉलोनी है सुंदर विहार, वहाँ की कुछ दीदी लोग हमारे साथ हैं। दीदी, आप बताओ कि आपके बगल में ही इंतजाम हो रहा है बदबू का, कैसा महसूस कर रही हैं आप? भैया दिल खुश खुश हो रहा क्योंकि सुंदर विहार में ना रोड है, ना नाली है, ना सेवरेज है, ना गार्डन है, ना कुछ नहीं है। ऊपर से ये बदबू आ रही, तो अब तो ऐसे लग रहा है कि नाच नाच के अब कहाँ जाए हम अपने इतने बड़े बड़े घर छोड़ करके, क्योंकि इतने बड़े घर बनाए हैं कि इसको ना बेच सकते हैं, ना रह सकेंगे। अगर ये बदबू आ जाएगी तो ना बेच सकेंगे, ना रह सकेंगे। तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि हमको कैसे लग रहा है अभी। अच्छा, जैसे अभी आपके नेताओं से बात की, एक निर्दलीय हैं, एक कांग्रेस से हैं, ये लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस भी इसके खिलाफ है, बीजेपी के विधायक भी इसके खिलाफ है। आप लोग क्या सोचते हैं, वास्तव में ऐसा है कि केवल दिखाने के लिए खिलाफ हैं और लगवाने के लिए साथ हैं? अब ये तो नहीं कह सकते शहर में हम लोग, क्योंकि विधायक जी आए थे, उनने आपत्ति भी मतलब बोले कि मैं आपत्ति भी दर्ज कर रहा हूँ, और उन्होंने हमारे सामने लिख करके भी दिए है, पेपर में आपत्ति भी ऊपर लगाए हैं। और ये बोले कि कलेक्टर और कमिश्नर के यहाँ भी हम दे रहे हैं, लेकिन वो पेपर लेके जाते तो बोलते कि हमारे यहाँ ये पेपर आएगा तब आपको दे दिया जाएगा, है ना। तो अभी तक हमको वहाँ ना कमिश्नर सर के यहाँ से पेपर मिला है, न कलेक्टर सर के यहाँ से पेपर मिला है, लेकिन यहाँ से विधायक जी हमको तो बोल के गए कि वहाँ से ले लेना। तो ऐसे अब कल भी देखिए वार्ड में हमारी वार्ड मैडम मतलब पार्षद मैडम तो यहीं बैठी है, लेकिन वार्ड में कमिश्नर सर आए थे यही नालंदा के बगल में। अब क्या करने आती है तो हमको नहीं मालूम, लेकिन वहाँ आए ना यहाँ नहीं आए, तो हम किसका क्या समझे इसमें, क्योंकि जनता तो हम तो पिसारे कॉलोनी वाले। ऐसा नहीं लग रहा कि विरोध की नूरा कुश्ती चल रही है? बस वही सब हो रहा है, वही सब हो रहा है, खाली दिखावा इधर उधर। और अच्छा, अब तक वहाँ काम क्या क्या हो गया, कितना लेवलिंग हो गई? करने नहीं दिए ना। अच्छा। हमने चालू नहीं करने दिए काम, हम चालू करने दिए भी नहीं, पहले भी नहीं करने दिए और आगे भी नहीं करने देंगे। हम अपनी जान लगा देंगे, क्योंकि हमारी मेहनत का पैसा लगा है मकान में। हम यहाँ पर 25 साल से रह रहे हो भैया, मैं यहाँ पर, हम बहुत सारे लोग हैं यहाँ 25 साल से रह रहे हैं। तो यहाँ पर मूलभूत सुविधा नहीं है, तो नहीं है तो कम से कम बदबू तो मत दो, ये मतलब कचरा प्लांट तो मत दो हम लोगों को, क्या हमारा कहने का मतलब यही है। अब स्थिति ये हो गई है कि सुंदर विहार को सुंदर बनाने की मांग तो ये लोग भूल गए हैं। अब ये हो रहा है कि कम से कम वो प्लांट नहीं लगे तो कम से कम मोहल्ला जो है ठीक रहे, चैन से रहे कम से कम। दीदी, आप क्या कह रही थी, क्या ये सब नेतागिरी हो रही है? हाँ जी हाँ, नेतागिरी हो रही है यहाँ पर। अब हम लोग को लगता है कि कोई हमारी सुनवाई नहीं है और हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे यहाँ पर। हम लोग को कोई नहीं रोक सकता। 9 दिन हो गए। छत्तीसगढ़ की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। छत्तीसगढ़ की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। दादी, आप क्या कहोगी? आप भी बहुत गुस्से में दिख रही हो दादी। अरे आपको तो कुछ बोलोगी, आपका घर नहीं है क्या इधर? है? तो आपका घर बचाने के लिए आप दूसरों के धकेल रही कि आप ही बचाओगी? हम भी बचाएंगे भाई। कैसे बचाओगे? अब ये तो धरना में बैठे हैं ना, 9 रोज हो गया है। 9 रोज हो गया है। दीदी, आपको क्या कहना है? ये हम प्लांट नहीं लगने देंगे। देखो ढंग से खाना भी नहीं खाते घर में, हम नहीं लगने देंगे प्लांट को, चाहे हमारी जान चली जाए। कितने साल से रह रही हैं आप? मैं तो अभी आई हूँ कोई 1.5-2 साल से, और यहाँ कोई ढंग से नाली नहीं है, कोई सड़कें नहीं है। बारिश आ जाए तो इतना बुरा हाल, हम निकल भी नहीं सकते, कीचड़ इतना यहाँ। कितने साल, अब 1.5 साल पहले आप आई हो, तो आपका खुद का मकान है? नहीं, हम तो किराए पे रह रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं ना।
इन लोगों ने अपनी मेहनत का पैसा लगा करके इधर घर बनाया। मेरी बहन बेचारी ढंग से खाना भी नहीं खाती, देखो लेके आई हूँ। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो देख लो, बेचारी ढंग से रोटी बनाती नहीं, खाती नहीं, आके यहाँ बैठ जाती है। तो कैसे प्लाट लगने देंगे हम नहीं लगने देंगे। तो दीदी की आंखों में आंसू हैं और ये स्थिति इसलिए भी है क्योंकि लोग पूरी जिंदगी भर की कमाई खर्च करके मकान बनाते हैं और अब वो जो है मकान इनका एक ऐसी जगह। जी दीदी, भोजन छोड़ के यहाँ बैठे लोग, लेकर मल्ला सब पेपर है, फिर भी हम छोड़ के बैठे। कोई तो कमिश्नर आए, आयुक्त आए करके हम आश्वासन देखा। अब तो हम बड़े आंदोलन में उतरबो। आपका भी इधर ही घर है क्या? बस्ती में तो भैया वार्ड वाइज तो मोर पूरा है ना। विकास के नाम में कोई कुछ नहीं है ना कुछ भी। यहाँ तक कमिश्नर आ रही तो कॉल भी करे हो आपके काम नहीं नए हैं सर, आप यहीं आना है। आप जनता लोग चाह रहे हैं, फिर वहीं ऑफिस में बैठना है ऐसे करके, तो फ़ोन भी नहीं उठाए ना। इंजीनियर लोग भी फ़ोन नहीं उठाए। उसको पता है कि ये पार्षद सुनाने वाली है। मैं साफ सुथरा सीधी बात, मैं कोई राजनीति नहीं जानती हूँ। राजनीति मतलब झूठा है, झूठा वादा ही राजनीति चलते हैं और झूठे के बीच में सत्य को ना झूठा बना देती है। मैं आज महतारी के बीच में बात कर रहा हूँ। तो बहुत गुस्सा है और भी पीछे दीदी लोग बैठी हुई हैं। और दीदी आप थोड़ा सा ऐसे आइए, आप भी जो बहुत भावुक हो दीदी, ये बताओ कि आप कितने सालों से इधर रह रही हैं? 40 साल हो गया। दादी आप आगे आओ। सासू माँ है। हमको 20 साल हो गया शादी होके आए। अब हम लोग तो मिडिल क्लास के लोग हैं। यहाँ बदबू आ जाएगा तो कहीं दूसरा खरीद नहीं सकते, रहे मतलब जा नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चे लेके तो बैठे हैं। हमारी देरानी है। अभी बच्चे स्कूल से आएंगे और वो परीक्षा का टाइम, सारा समय हम यहीं गंवा दे रहे हैं। उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे कब, बताइए। कोचिंग समय से यहाँ 8-9 बजे तक हम बैठे रहते हैं। यहाँ से थक के जाते हैं तो घर में खाना बनाते हैं। तो यहाँ आपका कब से मकान बना है? 40 साल हो गया। मम्मी जी बता रही है मुझे, मैं शादी करके आई हूँ तो 20 साल हो गया। वो मेरी सासू माँ है। अम्मा ये बताओ कि जब आपने मकान बनाया था तो पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा दी होगी? पूरा लग गया है। जब सरकारी हमारी नहीं सुन रही तो फिर कौन सुनेगा? हम तो सरकार पर ही भरोसा करके बैठे हैं ना। सरकार बड़ा है, उनका सब जनता क्यों सरकार बनाती है? ताकि हमारे हित के लिए कुछ करे। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम यहाँ बदबू मत दीजिए। एक ही ग्राउंड है, बच्चे खेलते हैं। कोई त्योहार में यहाँ छोटा मोटा फंक्शन करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। पूरा कॉलोनी के लोग मिल के रहते हैं। अब यहाँ कचरा प्लांट बन जाएगा तो कोई कहीं नहीं आ जा सकेगा, ना कुछ फंक्शन ही होगा। ये बच्चे के भविष्य के लिए तो सोचना चाहिए। क्या मिलेगा कचरा प्लांट से? सिर्फ बीमारी, प्रदूषण। और आज के डेट में तो सभी बीमार है, ऊपर से और बीमारी का आप उसको दे रहे हैं। 24 हमको तो यहाँ दिन भर 24 घंटा रहना है। हम घरेलू महिलाएं हैं, कहाँ जाएंगे छोड़ के? तो दीदी लोगों में बहुत गुस्सा है इस बात को। जी बड़े बच्चे लोग खेलते हैं इसी मैदान में। छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं, जैसे शिव पुराण है, भागवत है, क्या बोलते राष्ट्रीय ध्वज यही इसी मैदान में फहरता है। छोटे बड़े बच्चे लोग सब इसी मैदान में खेलते हैं। बड़े बूढ़े सवेरे शाम को आके देखिएगा, बड़े बूढ़े घूमते हैं। मंदिर बना हुआ है, उसमें बेंच लगा दे, वहाँ आकर के बैठते हैं। अगर यहीं पर कचरा आ जाएगा तो हमारे बड़े बूढ़े कहाँ घूमेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ हम कार्यक्रम करेंगे? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कचरा आ जाएगा तो रहना मुश्किल हो जाएगा। घूमने के लिए तो चलो हम घर में रह जाएंगे। कृष्ण कुंज गार्डन है, मतलब इन लोग कांग्रेस वाले बनाए थे, उनको सरकार बनाई थी कृष्ण कुंज, उसको भी हटा रहे हैं। पूरे पेड़ है उसमें लगे हुए और बड़े बड़े पेड़ है उसमें, लेकिन सबको उनको उसको भी हटाने वाले हैं इन लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे रहने के लिए? एक तो हमको कुछ दे नहीं रहे हैं भाई, रोड नाली गार्डन मैदान भवन वगैरह तो कुछ भी नहीं है हमारे कॉलोनी में। एक उतनी ही जगह है, उसमें हम लोग अपना आपस में चंदा उंदा करके छोटा मोटा टेंट वेंट लगा करके कर लेते हैं। अब वो भी नहीं रहेगा और ऊपर से कचरा प्लांट आएगा तो हम लोग कॉलोनी वाले क्या करेंगे? अच्छा मैडम ये बताइए कि कितने एकड़ में ये बनने का प्लान है? 6 एकड़। अच्छा उस 6 एकड़ के दायरे में क्या क्या चीजें आ रही? अब वही बायोगैस प्लांट लाते हैं। नहीं उसमें जैसे मान लीजिए बता रहे हैं कि एक मंदिर है, कृष्णा कुंज है और पूरा क्रिकेट ग्राउंड है। सभी को मंदिर, कृष्ण कुंज गार्डन और ये मैदान, 3 चीजें। हाँ 3 ये सब साफ हो जाएंगे। हाँ और घर भी है आसपास पूरा।
और उसके आप आगे आइए। पता नहीं अब शासन को पहले बड़ा जगह हो ऐसे करके सोचे, कहा सोचे, पहले यही तो बना के रहे ताल, इसका तो घर तो अच्छा, ये घर भी जा रहे हैं, कितने घर जा रहे हैं दीदी? बहुत ज्यादा ही जा रहे हैं, पूरे वहाँ जामुल एरिया है हाँ। जो अटल आवास है वहाँ तक से पूरा जाएगा। कितने करीब घर होंगे? अब बता नहीं सकती मैं उतना कितना है, लेकिन पूरा अटल आवास है इधर, पूरा मोहल्ला है, आप देखे हो इधर तो जाएगा, तो पूरा ही जाएगा ना, थोड़ा सा नहीं जाएगा, पूरा बस्ती में जाएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलना कूदना सब यहीं पर है बच्चों लोग का। हाँ, कैसे करेंगे हम लोग बताओ? तो हमारा घर छोड़ दीजिए, हाँ बाबू काहे के लिए लेंगे? तो आइए ना, शासन प्रशासन बैठे पर आँख बंद कर लिए। ये बताओ दीदी कि हाँ प्रॉब्लम है पैर का, हाँ। अभी यहाँ आके धरने पे बैठे, आज 9 दिन हो गया। अब सरकार नहीं सुनेगी तो कल हम लोग चक्का जाम करेंगे, क्या करेंगे? बच्चे छोड़ छोड़ के बैठे हैं, बताइए। बच्चों का भविष्य के लिए है भाई, सरकार बोलते हैं कि बच्चे हमारा कल का भविष्य है, तो कल के भविष्य को क्या उपहार में देना चाहते? प्रदूषण, बीमारी। अच्छा, अब एक और कांग्रेस की पार्षद आ गई हैं, तो अब जो है 2 कांग्रेस की पार्षद हैं और एक निर्दलीय पार्षद हैं। आप लोग रुकवा नहीं पा रहे हैं, आपके मेयर हैं। नमस्कार। एक्चुअली में रुकवाया उस काम को जाता है जहाँ पे गलत, जैसे अब हमारी अगर सरकार में हमने गलत डिसीजन हो तो मैं उसको रुकवाऊँ। ये तो जबरदस्ती यहाँ आयुक्त महोदय अगर डाल रहे हैं तो कैसे रुकवाऊँ? नहीं तो जनप्रतिनिधि मेयर का कोई भूमिका है कि पूरा नगर निगम आयुक्त चला रहे हैं? देखिए, अभी के जैसे हालात दिख रहे हैं उस हिसाब से तो आप भी ज़्यादा अच्छे से समझ सक रहे हैं कि ये तो तानाशाही है एक तरीके से, क्योंकि जब महापौर परिषद ने ही दूसरा स्थान मतलब प्रस्तावित किया हुआ था, मैं आपको पेपर भी दे दूंगी, जामुल ट्रेंचिंग ग्राउंड नगर निगम का और बीपीसीएल का सभी का जो एमयू भी है उसी जगह के लिए हुआ है, तो आयुक्त महोदय इस जगह के लिए क्यों अड़े हैं वो तो अब संशय का विषय है। और ये तो आपके माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहूँगी, और बल्कि आप भी उनसे जाकर एक बार ज़रूर पूछें कि जब सारे पेपर जो हैं वो जामुल ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए है, मैं खुद महापौर परिषद का सदस्य हूँ, हम भी चाहते हैं कि शहर का विकास हो, सभी चाहते हैं, जितने बैठे हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो, महापौर हो, पार्षद हो, हर कोई चाहता है कि शहर का विकास हो। और जैसा कि सीबीजी प्लांट है वो अच्छी योजना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जगह भी तो देखी जाएगी ना भाई। रिहायशी इलाके में तो आप ऐसा कोई नहीं लेके आएंगे, क्योंकि भारतवर्ष में ही कहीं पे भी जो है किसी भी रिहायशी इलाके में नहीं लगा है सीबीजी प्लांट। हम सब तो जो है इंदौर भी गए हैं भिलाई नगर निगम के ही सानिध्य में, तो हम जब इंदौर जाकर आ चुके हैं तो जो हमने खुद ने देखा कि वहाँ का प्लांट जो है शहर से बाहर लगा है, वहाँ प्लांट में खड़ा नहीं होया जा सक रहा है। तो ये हम लोग हमारे बिल्कुल शहर के बीच में और एकदम रिहायशी इलाके में और लोगों के घरों के बीच में कैसे लगने के लिए सहमति देंगे? और सहमति हमने तो दी ही नहीं ना, यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि महापौर परिषद ने तो शुरू से ही वो जगह चूज़ की, वही जगह पे हमने दिया जहाँ पे ऑलरेडी पूरे शहर का कचरा डंप होता है। तो फिर आयुक्त महोदय की क्या मंशा है जो ज़बरदस्ती वो यहाँ पे कर रहे हैं? नहीं, आयुक्त महोदय की मंशा है, और क्या जैसा कि लोग बता रहे हैं कि यहाँ के जो वैशाली नगर के विधायक हैं वो भी नहीं चाहते कि यहाँ जी बिल्कुल हम यही तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि देखिए, अगर उनका आपका जैसा कहना था कि शहर सरकार जो है नहीं कर पा रही, अरे शहर सरकार नहीं कर पा रही तो राज्य सरकार क्या कर पा रही? क्योंकि विधायक जी तो आकर बिल्कुल मिलकर आश्वासन दे के गए कि नहीं, बिल्कुल यहाँ होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने ही यहाँ से महापौर सभी के सामने महापौर जी से फ़ोन पे बात की, महापौर जी ने भी बताया कि नहीं भाई, हमने तो दिया ही नहीं है यहाँ, हमने तो दिया ही जामुल ट्रेंचिंग ग्राउंड है, तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, लोगों के हितों के लिए होनी चाहिए कोई भी योजना। तो जब शहर का महापौर है वो मना कर रहे हैं, महापौर परिषद मना कर रहे हैं, जनता मना कर रही है, यहाँ की पार्षद मना कर रही हैं, यहाँ के विधायक मना कर रहे हैं, तो फिर अब इसके बाद तो मेरे लिए कुछ कहने को बचता नहीं है कि किसकी मंशा है जो यहाँ पे लग रहा है। अच्छा, हमारे साथ निर्दलीय पार्षद भी हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि अफसरशाही जो है हावी हो गई है? वही तो मैं तो बताता हूँ, मैं सबके है, सबके मतलब कांग्रेस बीजेपी भी शामिल सब है? मिली भगत है, तभी इतना बड़े प्रोजेक्ट यहाँ लाए है ना, बिना ऐसे से एक अकेला नहीं कर सके। विरोध केवल दिखावे का है? हाँ, विरोध है, दिखावे का है, सामने जनता के। वो तो ये भी बोले है ना कि मंदिर से सामने कि ये मेरे को पता नहीं है, पता तो उसी दिन को पता है जब हम अगस्त से लड़ाई लड़े, तो पूछो दीदी के सामने मोबाइल से कॉल किए, हमारे मोबाइल में
कौन विधायक भैया जी। और कौन बायोगैस के बारे में बोले तो कमिश्नर सर तो बोले हैं, और सभी कमिश्नर कलेक्टर और महापौर भैया सभी हम उस दिन 8 बजे 9 बजे घर पहुँचे। दीदी मन भी पूछ लो, फिर चलो आप विधायक महापौर के पास तुरंत जाओ, कौन बोले है तो तुरंत हम महापौर के पास गए। ऐसे कौन बोले है ये नहीं है करके। और ये तो भी बोले है ना मंदिर के सामने कि बायोगैस के बारे में पता नहीं, बायोगैस के बारे में पता है तभी तो आप कॉल करके बोले। तो फिर हम महापौर भैया के पास ऑफिस में गए हन। बताओ अब यही का, ये तो अलग ही मामला दिख रहा है। अलग नहीं, मेरे साथ जो घटे हैं वही बात बता रहा हूं। देखिए क्योंकि केंद्र की योजना है, हर चीज़ का एक विधिवत नियम होता है, वो तो आप समझते ही हैं। केंद्र की योजना है तो इसका जो MOU है वो कलेक्टर के साथ होना था, कलेक्टर को आया है। नगर निगम ने जगह बताई, तो नगर निगम ने जगह कैसे बताई? नगर निगम के महापौर ने अकेले जगह तो नहीं बता दी कि भैया आप जाओ जगह के उस जगह पे लगा, नहीं। वो विधिवत जो है महापौर परिषद में आया। और लेकर कौन आता है महापौर परिषद में किसी भी प्रस्ताव को? तो आयुक्त ही लेकर आते हैं, ये नियम है। मैं जो आपको नियम बता सक रही हूँ, है ना। तो जब नगर निगम के महापौर परिषद में जब वो एक प्रस्ताव आया जिस पर 3 बार बैठक हुई है और तीनों बार जो है जामुल ट्रेंचिंग ग्राउंड किया गया। और ये कब हुआ है? सन 2023 और 24 में, क्योंकि केंद्र की सरकार योजना होती है वो थोड़ा सा डिले होती है ना, सारी फॉर्मेलिटी करते 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 टाइम लगता है। तो सन 2023 में 19/5/2023 में पहली बैठक में आया था, उसके बाद 24 में हुआ है 2 बैठक में। तो अभी जब मूल रूप में आने का टाइम हुआ है तो फिर ये यहाँ पे कैसे आया है वो तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, इसको मान लेते हैं। अगर मान लीजिए खुलता है, शुरुआत होती है, तो कांग्रेस का क्या रुख होगा? बिल्कुल, जब हमने पहले ही नहीं दिया है तो हम अभी क्यों? हमारा कांग्रेस का स्टैंड हो और हम सभी का स्टैंड यही रहेगा कि जो जनता चाहेगी, और हम तो जनता के साथ शुरू से ही हैं। लगने देंगे या नहीं लगने देंगे? बिल्कुल नहीं लगने देंगे, बिल्कुल। किस हद तक जा सकते हैं? बिल्कुल, हम यहाँ बैठ जाएंगे, रोड में बैठेंगे, हम जो मतलब चक्का जाम करेंगे, हमको लाठी खानी पड़ेगी, हम लाठी भी खा लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं, मतलब नहीं लगने देंगे, क्योंकि रिहायशी इलाके में ये चीज़ जो है आज लग जाएगी, आने वाले समय में ये लोगों के लिए रहना दुर्भर हो जाएगा। तब क्या करेंगे? मरना तो है ही, तो अभी मर ले तो ज़्यादा अच्छा है। उस समय मर के क्या करेंगे? हमारे बच्चे मरेंगे। आपका भी यही रुख है? मेरा भी यही रुख है, बिल्कुल बिल्कुल। और आपका तो रुख क्लियर है? बिल्कुल। अब हम रोड में उतरबो, हम अब चक्का जाम करबो। अब बहुत हो गए भैया, 9 दिन से बैठे हैं, कोई नहीं आते। अब आखिरी हम वही है फाइनल। तो अच्छा, ये CBC का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, CBG। यहाँ पे कृष्ण कुंज नामक, जो कि हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी, तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की एक योजना थी कृष्ण कुंज, जिसमें लगभग 1 से 1.5 एकड़ में फलदार और छायादार वृक्षों को लगाना था, ताकि शहर में पर्यावरण का स्तर ऊंचा रहे और अच्छा एक ग्रीनरी जैसा माहौल बना रहे। CBG प्लांट लगाने के लिए उस क्षेत्र को भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया है, और जबकि इस चीज़ को शो भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वन मंडल द्वारा ये कृष्ण कुंज का निर्माण हुआ था। अभी भी यहाँ पे लगे हुए हैं प्लांट, और अभी जो कि प्लांट में जो पेड़ पौधे लगे हुए थे तो वहाँ पे बढ़िया से सब समूह लगा हुआ था, पानी पे सब डल रहा था, सब अच्छे से था। अभी आयुक्त द्वारा जो है आदेश दे दिया गया है कि वहाँ से समूह को हटा दिया गया, पानी डालना बंद करवा दिया गया, और ये एक वहाँ पे उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसका मैं ऑलरेडी विरोध कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं MIC की बैठक में भी मैंने कहा, और उन्होंने उस दिन की MIC की बैठक में भी वो नहीं आए हैं। तो मैंने महापौर जी से भी कहा कि ये गलत है, और हमने एक नया प्रस्ताव और उस दिन डाला कि भाई कृष्ण कुंज यहाँ बना हुआ है और यहाँ पे तो बिल्कुल किसी भी कंडीशन में ये बायोगैस प्लांट यहाँ नहीं लगेगा, जो पूर्ववर्ती जगह हमने दी हुई थी उसी जगह पे ये प्लांट लगना चाहिए। तो ये था CBG प्लांट का मामला, जो कि भिलाई नगर निगम क्षेत्र में बीच आबादी में खोलने का प्लान है। जैसा कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ 2 कांग्रेस के पार्षद हैं और 1 निर्दलीय पार्षद हैं, उनका साफ कहना है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ जो है बायोगैस प्लांट लगे, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी, खासतौर पर इनका आरोप आयुक्त पर है कि वो यहाँ एक प्लांट लगवाना चाहते हैं, जिससे पूरा आसपास के लोग, सुंदर विहार और आसपास और भी जो दुर्गंध फैलेगी उससे पूरा क्षेत्र जो है वो बर्बाद हो जाएगा एक तरीके से। अगर हम ये कहें कि यहाँ एक बदबू बम लगाने की तैयारी हो रही है तो गलत नहीं होगा, लेकिन अब देखते हैं कि आगे इस मामले में क्या होता है, यहाँ लगता है या नहीं लगता है, कांग्रेस का रुख क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या होता है।
जनता के साथ हैं या नहीं है, आने वाले समय में समझ में आ जाएगा। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज या इंस्टा पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।